कि ओ से सर्वाधिक उच्चारण होता है आ का। ओ जो है ये न तो ओ होता है न तो आ होता है, ये दोनों का मिश्रण आ होता है। दूसरा इसका उच्चारण होता है ओ। कहीं कहीं इसका उच्चारण हम आ के रूप में भी करते हैं, लेकिन जब आ के रूप में इसका उच्चारण किया जाता है उस समय साइलेंट होता है। तो आइए देखते हैं कि ओ का उच्चारण ओ कहाँ होता है। तो ओ का उच्चारण आ लगभग हर जगह पर होता है। आप देखेंगे जैसे लिखा है ओ यन, ओ से हम इसको आ पढ़ते हैं और एन से ना पढ़ते हैं, ऑन हो गया। बी लिखा है, ओ लिखा है, वाई लिखा है, बी से हम बा पढ़ते हैं, ओ से हम आ पढ़ते हैं और वाई से हम या पढ़ते हैं, बॉय हो गया। इसी प्रकार लिखा है टी ओ पी, यहाँ पर टी से हम टा पढ़ते हैं, ओ से हम आ पढ़ते हैं और पी से हम पा पढ़ते हैं, हो गया टॉप। तो ओ का उच्चारण सर्वाधिक औ किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि ओ से जो हमारा दूसरा उच्चारण है जिसे हम ओ कहते हैं, ये कहाँ होता है। अक्सर हम देखेंगे कि जब शब्द के अंत में ओ आता है तो उसका उच्चारण हम ओ करते हैं। जैसे आप देखेंगे यम ए एन जी ओ, तो यम से माँ हो गया, ए से आय हो गया, एन से आधा ना, जी से गा और ओ से ओ, मैंगो हो गया। इसी प्रकार हो गया पी ओ टी ए टी ओ, तो यहाँ पर हम इसको टैटो पढ़ेंगे। अर्थात अगर शब्दों के अंत में ओ आता है तो इसका उच्चारण हम ओ करते हैं। आगे देखते हैं कि ओ से आ का उच्चारण कब होता है, ये हम देख लेते हैं। प्रायः अक्सर हम देखते हैं कि जब ओ के बाद एन आता है तो अक्सर देखने को मिलता है कि ओ का उच्चारण साइलेंट हो गया। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि ओ के बाद यन आया तो हमने इसको ऑन पढ़ा। तो ये जो रूल है हर जगह पर अप्लाई नहीं होता, लेकिन कुछ जगहों पर हम देखते हैं कि ओ का उच्चारण अ हो गया है। जैसे ये देखिए लिखा है डी ओ एन ई, तो डी ओ एन ई यहाँ पर हम इसको डोन नहीं या डॉन नहीं बल्कि हम डन पढ़ते हैं। और इसी प्रकार लिखा है डी ओ ई एस, तो यहाँ पर आप देखिए यन नहीं आया है, फिर भी यहाँ पर ओ का उच्चारण हम नहीं करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं डच। ओ के कुछ और उच्चारण भी हम देख लेते हैं। जैसे हम देखेंगे कि ओ कहीं कहीं और साइलेंट हमको मिलता है। जैसे हम लिखते हैं एल ओ वी ई, यहाँ पर एल से ला हो जाएगा लेकिन ओ का कोई भी उच्चारण नहीं हो रहा है। तो हम अक्सर देखेंगे कि जब ओ के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है उसके बाद ई आ जाता है तो कहीं कहीं पर ओ का उच्चारण साइलेंट हो जाता है। जैसे हम यहाँ देखते हैं यल ओ वी ई, तो इसको हम पढ़ते हैं लव। अर्थात यल का उच्चारण तो किया गया लेकिन ओ का उच्चारण नहीं किया गया, जबकि वी का उच्चारण किया गया है। इसी प्रकार डी ओ वी है तो हम इसको जो है डब पढ़ते हैं। इसी प्रकार डी ओ एन ई है तो हम इसको डन पढ़ते हैं। लेकिन जब यहाँ पर यन ओ टी ई की बात आई तो यहाँ पर हम इसको नट नहीं पढ़ते हैं बल्कि नॉट पढ़ते हैं। यहाँ पर ये इस नियम का एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जो कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि रूल तो हमने ये पढ़ा है लेकिन इसके ये अपवाद मिल रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर जगह अपवाद मिलते हैं। तो उसके साथ ही साथ अन्य चीज जो हम देखेंगे, आप दो नियम इसके विशेष ध्यान रखेंगे कि कहाँ इसका उच्चारण अ हो रहा है और कहाँ इसका उच्चारण ओ हो रहा है। ओ के बाद हम देखेंगे पी का उच्चारण। पी से पा का उच्चारण होता है। जैसे लिखा है पी ई एन तो हम इसको पेन पढ़ते हैं। पी ई टी लिखा है, इसको हम पेट पढ़ते हैं। और पी ए एन लिखा है तो इसको हम पैर पढ़ते हैं। टी ए पी ई लिखा है, इसे हम टेप पढ़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि पी का उच्चारण कहीं भी आता है उसका उच्चारण पा किया जाता है। आगे देखते हैं क्यू का उच्चारण। क्यू का उच्चारण हमने आपको बताया था
कि क्यू का उच्चारण आधा का होता है। नीचे हमने हलंत लगा दिया है जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये आधा का है। तो हम देखते हैं कि क्यू का उच्चारण का आधा का कहाँ किया जाता है। लगभग हर जगह पर क्यू का उच्चारण आधा का ही होता है। और जब भी हम क्यू से लिखे हुए शब्दों को देखेंगे तो उसमें हमें देखने को मिलेगा कि क्यू के तुरंत बाद यू आता है। तो देखते हैं, लिखा है QEEN। अब उच्चारण तो इसका लोग क्वीन करते हैं, लेकिन वास्तव में इसका उच्चारण कैसे होता है आप देखेंगे। क्यू से आधा का हो गया, यू से ऊ हो गया, और डबल ई से बड़ी ई होता है, और एन से ना होता है। अब इसको आप जरा पढ़ के देखें, ये लिखा हुआ है क्वीन, ये क्वीन नहीं है, ये क्वीन है। जैसे हम देखते हैं कि अगर ये लिखा हुआ है QVEEN, आप इसका उच्चारण करिए तो आधा का हुआ, वी से वह हो गया, डबल ई से बड़ी ई हो गया, एन से ना, अब ये हो गया क्वीन। तो दोनों में कुछ अंतर तो दिखाई ही पड़ रहा होगा कि QUEEN ये क्वीन नहीं बल्कि क्वीन होता है। हम इसका उच्चारण सदैव क्वीन करते हैं। तो ऐसे लिखने से अच्छा है कि आप इसको ऐसे लिखें। आगे देखते हैं QUICK। अब इसको हम अक्सर लिखते कैसे हैं, ऐसे लिख देते हैं क्विक, लेकिन वास्तव में इसका उच्चारण कुछ इस प्रकार से होता है। आधा का लिखेंगे, उ लिखेंगे, आई का ई लिखेंगे, और की क्विक होता है, क्विक ना कि क्विक, क्विक होता है। उच्चारण के समय इन चीजों का हम विशेष। आर से देखते हैं, आर का उच्चारण रा होता है, और आप जानते हैं कि रा री भी होता है, उसकी मात्रा भी होती है। तो आर से रा आपको अक्सर हर जगह देखने को मिल जाएगा। जैसे आपने लिखा RAT, ये हो गया रैट। OAD आपने लिखा रोड, यहां पर ओ का उच्चारण ओ इसलिए आया है कि जब दो भी वाबिल, ये नियम आप इसे ध्यान रखेंगे कि प्रायः जब दो वाबिल एक ही ध्वनि वाले या समान ध्वनि वाले एक साथ आते हैं तो पहले वाले ध्वनि का उच्चारण अधिक होता है। इसलिए OA जब एक साथ आएगा तो इसका उच्चारण ओ हो जाएगा, क्योंकि OA दोनों को मिलाने पे ओ की ध्वनि ज्यादा प्रबल हो रही है। तो यहां पर रोड हो गया। RIGHT लिखा है, यहां पर हम R से रा पढ़ेंगे, IGHT से आई से आई होता है, और ये हम आपको आगे बताएंगे। तो टी से टा, तो राइट हो गया। तो आर से सदैव उच्चारण हम रा का करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि मात्रा के रूप में इसका उच्चारण कहाँ होता है। देखते हैं हम कि आर को जो है मात्रा के रूप में एक तो ये ऊपर वाला होता है और दूसरा ये नीचे वाला होता है। तो हम इसको कैसे यूज करते हैं ध्यान दीजिएगा। इसके लिए रूल है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जब आर के पश्चात, जब आर के तुरंत पश्चात कोई कॉन्सोनेंट आता है तो आर की ये ऊपर वाली जो मात्रा होती है उस कॉन्सोनेंट के तुरंत ऊपर लग जाती है। जैसे हम देखते हैं लिखा है PURSE। अब यहां पर हमने देखा यस आया, यस के तुरंत बाद आर आया, पी से पा हो गया, यू से अ हो गया जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती, आर आया और यस आया तो हम पहले सा लिखेंगे और ऊपर उसके यदि की मात्रा लगा देंगे, ये हो जाएगा पर्स, क्योंकि अंत में ये आता है तो उसका उच्चारण साइलेंट होता है। आगे देखते हैं, इसी प्रकार लिखा है CURTAIN, तो हम इसको पढ़ते हैं कर्टेन। कर्टेन मतलब चादर होता है, तो कर्टेन हम इसको पढ़ते हैं। या लिखा CURSIVE, तो हम इसको पढ़ते हैं कर्सिव, कर्सिव पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग कर्सिव भी पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, कर्सिव पढ़िए। तो कर्सिव है, यहां पर यस से पहले आया। इसी प्रकार HURT है तो आर के बाद तुरंत कॉन्सोनेंट आ गया है तो हम इसको पढ़ेंगे हर्ट। हर्ट और हर्ट, थोड़ा हार्ट वाला होता है उसमें थोड़ा ज्यादा जोर, ज्यादा देर लगाते हैं। हर्ट और हार्ट, हार्ट फेलियर नहीं बल्कि हार्ट फेलियर होता है। आगे देखते हैं,
अब आर से जो दूसरी मात्रा होती है ये हम कैसे यूज करते हैं। अब जब किसी कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद, इसको ध्यान देना है, जब किसी कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद आर आता है तो ये वाली मात्रा का हम प्रयोग करते हैं। अब देखें, जैसे लिखा है CRUSCH, तो सी से का हो गया, आर से तुरंत रा हो गया, यू से अ की मात्रा हो गई जिसको हम उच्चारित नहीं करेंगे, SH से श हो गया। ये लिखा क्या है, क्रश लिखा है। तो सी के तुरंत बाद आ रहा है, किसी कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद आ रहा है तो मात्रा नीचे लग गई। इसी प्रकार लिखा है BRUSH, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, ब्रश। DRUM लिखा है, हम इसको क्या पढ़ते हैं, ड्रम। तो ड्रम में ऐसे वाली मात्रा लगती है। ये हो गया आपका आर। अब इसके बाद जो है STUVWXYZ ये है। तो ये चीजें हम आपको आने वाली वीडियोज में बताएंगे।